हेलो गाइस, वेलकम टू सीएसएस ट्यूटोरियल सीरीज। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम सीएसएस टेक्स्ट शेडो टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। गाइस, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हम सीएसएस की हेल्प से टेक्स्ट को शेडो देना सीखेंगे। गाइस, इस टॉपिक को हम एक रियल एग्जांपल के बेसिस पे समझने वाले हैं, तो प्लीज इस लेक्चर को आप लास्ट मिनट तक वॉच करें क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर सबसे पहले एक हेडिंग बनाते हैं और यहाँ पर मैं टेक्स्ट दे देता हूँ यश बोगरा। ठीक है ना। अब ये जो यश बोगरा टेक्स्ट मैंने दिया है इसको मुझे शेडो देना है, तो सबसे पहले ब्राउज़र पे इसे रन करके बताता हूँ कि इसका डिफ़ॉल्ट व्यू कैसा दिखाई देता है। इस तरीके से इसका डिफ़ॉल्ट व्यू दिखाई देता है और अब आप इसे शेडो देना चाहते हैं तो किस तरीके से दे सकते हैं, आइए समझते हैं। बहुत आसान है। CSS अप्लाई करना चाहता हूं तो हेड सेक्शन के इनसाइड में स्टाइल टैग का यूज़ करूंगा और किसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहता हूं, H1 टैग के ऊपर। ठीक है ना। तो यहाँ पर H1 एलिमेंट को मैं डिफाइन कर दूंगा इस तरीके से और यहाँ पर मुझे शेडो देना है। तो प्रॉपर्टी होती है CSS में टेक्स्ट शेडो। अब मुझे यहाँ पर शेडो देना है तो हमें ध्यान ये रखना होगा कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों के लिए मुझे यहाँ पर वैल्यू देना होगी। मैं 2 पिक्सल यहाँ पर दे रहा हूँ तो ये हॉरिजेंटल के लिए है और फिर 2 पिक्सल दे रहा हूँ तो ये वर्टिकल के लिए है। चलिए मैं यहाँ पर ब्राउज़र पे रीलोड करके आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं शेडो लग चुका है। मैं वापस आता हूँ यहाँ पर और मैंने कहा कि हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों के लिए देना होगा। मैं अभी इसको हटा रहा हूँ, यहाँ पर सेव करते हैं, रीलोड करते हैं। आप देख सकते हैं कि अभी कोई शेडो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, जबकि आपने हॉरिजेंटल के लिए दिया है। तो आपको हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों के लिए यहाँ पर वैल्यू देना होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है। चलिए यहाँ रीलोड करते हैं। अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ है, अभी हमें इस शेडो को कलर देना है। तो चलिए कलर देते हैं। यहाँ पर मैं कलर रेड दे देता हूँ। सेव करते हैं, इसे रीलोड करते हैं। देखिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके इनसाइड। यहाँ पर जो शेडो मैं दे रहा हूँ इसमें वैल्यू बढ़ा सकते हैं आप। हॉरिजेंटल के मैंने 3 पिक्सल किया, वर्टिकल के लिए फिर 3 पिक्सल किया। अब रीलोड करके चेक करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका शेडो दिखाई दे रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं और इसको ब्लर करते हैं। ब्लर करने के लिए आपको यहाँ पर एक वैल्यू और ऐड करना पड़ेगी। मैं यहाँ पर 5 पिक्सल दे देता हूँ। ऐसा नहीं कि आपको 5 पिक्सल ही देना है, आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू बढ़ा या घटा सकते हैं, जैसा व्यू आप चाहते हैं। रीलोड करके बताता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्लर हो चुका है और काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है अब ये हेडिंग। अब यहाँ पर आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ रेड दिखाई दे रहा है तो आप ग्रीन कर दीजिए और अच्छा दिखाई देगा। यहाँ रीलोड करते हैं। आप देख सकते हैं इस तरीके से आपका जो टेक्स्ट है वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से आप भी किसी भी टेक्स्ट को शेडो दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल हेडिंग में ही आप शेडो दे सकते हैं, आप पैराग्राफ का कोई टेक्स्ट हो उसे भी शेडो दे सकते हैं। यहाँ पर पैराग्राफ के इनसाइड में लिख देता हूँ CSS टेक्स्ट शेडो। ओके। और यहाँ पर जो P एलिमेंट है उसको मैं डिफ़ाइन कर देता हूँ और यही वाली जो प्रॉपर्टी और वैल्यू है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है। रीलोड करते हैं तो आप देख सकते हैं जो पैराग्राफ में मैंने टेक्स्ट लिया था उसको भी शेडो मैंने दे दी है। तो गाइज़, आज के इस लेक्चर के इनसाइट हमने टेक्स्ट को शेडो देना सीखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।